जय हिंद साथियों। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों मैं आपका भैया राहुल भी आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब मेकर पर। मेरे भाई, यदि आप किसी भी तरह के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस की तैयारी कर रहे हो या बीपीएससी टीचर का भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, मतलब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें मैथ तो पूछता है। ठीक है, तो मैथ का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके सामने लेकर के आए हैं। एकदम वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि बहुत ही मजा आने वाला है। आइए देखिए पहला सवाल एकदम आराम से देखिएगा। दिया है कि यदि a + b + c बराबर 12 तथा a² + b² + c² बराबर 84 हो तो ab + bc + ca का मान क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने दे रखा है। दोस्तों यहां पर क्या करेंगे, यहां पर एक फॉर्मूला आपको याद होगा कि a + b + c का होल स्क्वायर जब करते हैं तो क्या में होता है, a² + b² + c²। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, यहां पे भी होता है प्लस 2ab + 2bc + 2ca, इस तरह से आता है। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर, a + b + c का होल स्क्वायर का ये होता है। यहां पर दिया है a + b + c का वैल्यू दिया है 12, यानी कि 12 का कर देंगे यहां पे स्क्वायर। यहां पे देखिए a² + b² + c² का मान कितना दिया है जी, 84, इसको भी लिख देंगे। यहां पर देखिए सब में 2 है, 2 को क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, ab + bc + ca। अब देखिए ये हो जाएगा 144, 12 का स्क्वायर 144, और ये आकर के इधर में घट जाएगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, तो यहाँ पर मिलेगा 2 × AB + BC + CA। ये जब घटेगा तो क्या आ जाएगा, 0, और यहाँ पे आ गया 6 बराबर 2 × क्या हो गया, AB + BC + CA। ये देखिए 2 से कट गया, कितना मिला, 30। हमसे पूछा क्या था, पूछा यही था ना कि AB + BC + CA। देखिए तो AB + BC + CA तो मान कितना आया, 30। देखिए तो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। लेते हैं अगला सवाल। आइए साथियों देखिए इस सवाल को, एकदम मस्त सवाल है, ध्यान से देखिएगा। दिया है कि यदि रमेश अपने घर से निकलकर 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है, ठीक है, तो अपने दोस्त के यहां 30 मिनट देरी से, ध्यान से देखिएगा, 30 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह अपनी चाल को 6 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ा करके चले तो अपने दोस्त के यहां 10 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। तो रमेश के घर से उसके दोस्त के घर के बीच की दूरी क्या करना है, निकालना है। ठीक है दोस्तों, यहां पे निकालना है रमेश के घर और उसके दोस्त के घर के बीच की दूरी, यानी कि डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहां पे चाल दिया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यहां पे चाल दिया है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। किसी एक को मान लीजिए x, इसको मान लीजिए y। फॉर्मूला मेरा होता है, फॉर्मूला बोलिए या ट्रिक बोलिए इसको, ट्रिक क्या होता है कि डिस्टेंस जब निकालना होता है तो xy बटे में x - y और मल्टीप्लाई टाइम गैप, क्या होता है, टाइम गैप, यानी कि समय जो देरी से पहुंचा या पहले पहुंचा उसको हम ऐड कर लेंगे। यहां पर देखिए xy यानी कि यहां पे क्या आ जाएगा, 6 × 4 बटे में 6 - 4। ये xy क्या, चाल, जो चाल दिया है ना उसी का एक बार यहाँ पे गुना और एक बार यहाँ इसका अंतर। और यहाँ पे आइए टाइम गैप बोले तो यहाँ पे 30 मिनट देरी था और यहाँ पे 10 मिनट पहले, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 40 मिनट। दोस्तों यहां पर दिया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी दिया है घंटा में, और ये क्या है, मिनट में दिया है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, घंटा में चेंज करेंगे तो 60 से भाग कर देंगे बस। अब देखिए बन के रेडी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 24 बट्टे में आ जाएगा 2, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 40 बटे 60। देखिए 2 से ये कटा 12, ये खत्म, ये कट के आ गया 2, 4 दूनी यानी कि 8 किलोमीटर इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। देखते हैं किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। लेते हैं अगला सवाल।
आइए साथियों, देखिए तो इस सवाल को दिया है कि 1/3, 2/5, 3/4 और 1/6 में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इतना साधारण सवाल, साधारण को नहीं लेना है, ये नहीं सोचना है कि साधारण है या हार्ड है। देखिए एकदम चुटकियों में इसको हम बताते हैं आपको कैसे, एकदम आप आज के बाद आप कभी भुलाएंगे ही नहीं, आप एकदम बिल्कुल नहीं भूल पाएंगे। आइए देखिए क्या दिया है, 1/3, चलिए 2/5, 3/4, ठीक है, और 1/6, यही दिया है ना। सबसे पहले हम आपको बताते हैं एक दूसरा मेथड, इसको हम बाद में बताएंगे। देखिए क्या करेंगे, आप इससे इसमें भाग दीजिएगा। जब इससे इसमें भाग दीजिएगा तो क्या मिलेगा, 0.333, यही मिलेगा। ओके, अच्छा इसके लिए क्या मिलेगा आपको, तो 0.4 मतलब कि 40, 40। इसके लिए क्या मिलेगा, तो इसके लिए मिलेगा 4 7 28 यानी कि 0.75, और इसके लिए मिल जाएगा आपके सामने 0.1, फिर आ जाएगा 6, 36, 40, तो क्या हो जाएगा 6, मतलब 6 6 इस तरह से। अब इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें बड़ा कौन है। जब इसमें आपने देखा तो बड़ा क्या मिला, 0.75, और 0.75 किसका है, 3/4 का, क्योंकि 1/3 इसका है 0.33, ये है किसका 0.40, ये है 0.75, और 1/6 का ये है। यानी आपको पता चल गया कि यहां पर क्या होगा, सबसे बड़ा यही है। आप बोल दीजिएगा कि ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ये तो हो गया, क्योंकि ये हमने भाग दिया, इसको बनाया। एक और ट्रिक्स समझिए क्या है, देखिए ध्यान से देखिएगा, क्या बोला है, बाड़ा। जब बाड़ा निकालना है तो इसमें इसको गुना करिए, तिरछा तिरछी गुना करना है। 5 में इसका गुना किया तो क्या मिला 5, 3 में इसका किया तो क्या मिला 6। अब यहां पर देखिए कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है, बड़ा ये है तो इसको काट दीजिए, कहानी इसका खत्म। यहां पर आइए, इसको भी यहां पे देखिए, बड़ा ये है ना, बस। अब आइए 4 दूनी 8, ठीक है, देखिए इसको हमने मिटा दिया, 4 दूनी 8, ये 5 3 15, ठीक है। अब इन दोनों में देखिए कि कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है तो इसको कहानी से हटा दीजिए साफ। अब आइए यहां पर, अब इसको भी देखिए, ये 15 था तो इसको हमने बड़ा मान लिया, इसको भी यहां से हटाया। अब आइए 6 3 18, 4 एकम 4, तो कौन बड़ा है भाई, ये बड़ा है, यानी कि 3/4 बड़ा है। और देखिए इस हिसाब से भी वही आया 3/4, और ऐसे भी किया तो क्या मिला 3/4, यानी कि ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। लेते हैं अगला सवाल। आइए दोस्तों, दिया है कि एक मिश्रण में मिट्टी और बजरी का अनुपात कितना दिया है, 11:8, जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात दिया है, रेशियो कितना दिया है, 6:7 दिया है। तो मिश्रण में मिट्टी और सीमेंट का रेशियो निकालना है कि क्या होगा। सबसे पहले यहां पे लिख दीजिए आप मिट्टी, उसके बाद बजरी, और उसके बाद क्या बोला है, सीमेंट, ठीक है। किसमें, रेशियो में, यानी अनुपात में। चलिए मिट्टी और बजरी का दिया है 11:8, इसको लिख दिया। फिर दिया है कि बजरी और सीमेंट का, बजरी यहां पे सीमेंट यहां पे है, कितना दिया है 6 और अनुपात 7। तो हमसे पूछा है कि मिट्टी और सीमेंट का अनुपात, इसको क्या करेंगे, देखिए ऐसे कर दीजिए, उसके बाद इसका गुना इसके साथ, फिर इसका गुना इसके साथ, और फिर इसका गुना इसके साथ। 11 छक 66 ये आएगा अनुपात में, ठीक है, और छक 48, फिर यह देखिए अनुपात, ये अनुपात उतर रहा है, ठीक है, और फिर 8 7 56। हमसे क्या पूछा है, मिट्टी और सीमेंट, यानी हमको ये लेना है और ये लेना है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। अब आइए देखिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आइए 66:56, ये कटेगा 2 से, यानी कि 33, और ये हो जाएगा 28। कितना मिला, 33:28, इसका हो जाएगा राइट आंसर। किस में देखिए तो ऑप्शन नंबर सी विल बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों यदि आप इस तरह से नहीं बनाना चाहते हैं, यदि आप इस तरह से नहीं बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा, यदि आप इस तरह से अगर बनाने में आपको दिक्कत हो रही है तो थोड़ा सा के लिए आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। देखिए
इतना है ना। देखिए इसके आगे अनुपात लगा दीजिए और देखिए यहाँ पे 6 है ना, तो एक 6 यहाँ पे डाल दीजिए बस, ठीक है। ये क्या 8 है ना, एक 8 यहाँ पे डाल दीजिए, यानी कि भरपाई कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद ऐसे ऐसे गुना करना है इस तरह से, 11 छक 66 अनुपात, देखिए 8 छक 48 अनुपात, ठीक है, और 8 सत्ते 56। आप ऐसा भी कर सकते हैं। क्या करना है ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ पर गैप था तो एक 6 को इधर ला दिए, फिर ऊपर में गैप था तो एक 8 को इधर ला दिए और अनुपात में, लेकिन गुना करना है ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। हमसे पूछा क्या था, मिट्टी सीमेंट, यहाँ से देखिए 33, यहाँ से आ गया 28, यानी कि 33 अनुपात 28। आते हैं अगले सवाल पर। आइए दोस्तों, दिया है कि समीकरण 6p स्क्वायर माइनस 5p माइनस 6 बराबर 0 का मूल ज्ञात करना है। यहां पर आपको क्या निकालना है, मूल ज्ञात करना है कि मूल क्या होगा द्विघात समीकरण से, ये सवाल है। देखिए इसको बनाते हम कैसे हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा, 9th 10th में आप पढ़े भी होंगे। क्या है देखिए, यहां पे क्या है a, ठीक है, और ये क्या है b, और ये क्या है c। यहां से a b c, हम क्या करते हैं कि इसमें और इसमें कर देते हैं गुना। जैसे ही इसमें और इसमें गुना करते हैं तो मिलता है 36, ठीक है। अब इसको हम ऐसे तोड़ते हैं, इसको ऐसे तोड़ते हैं कि गुना करने पर, ठीक है, गुना करने पर 36 मिले और जुड़ने या घटाने पर हमको क्या मिले, -5 मिले। ध्यान से देखिएगा, इसको हम ऐसे तोड़ते हैं कि गुना करने पर 36 मिले और जुड़ने या घटाने पर -5 मिले। दोस्तों यहां पर हमने एक चीज देखा और वो चीज क्या मिला हमको, ये हो गया 6p स्क्वायर, यहां पे आ गया 9p में, अगर यहां पे हम लिख दिया 4p -6 बराबर 0। यहां पर देखिए 4 में से 9 गया, 4 में से 9 गया, यानी छोटा में से बड़ा गया, तो क्या हो जाएगा -5, ठीक है, हो जाएगा। और 9 चौका 36, क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों में से क्या निकलेगा, यहां से निकलेगा 3p, जैसे ही 3p निकला तो यहां पे क्या मिला 2p -3 प्लस इसमें से क्या निकलेगा 2, यानी कि 2p -3 इक्वल 0। ये देखिए ये जो आया है ना यहाँ पे, इन दोनों, ये दोनों सेम होना चाहिए, सेम है तो इसको लिख दीजिए एक बार 2p -3, और इसको मिला करके एक बार लिखिए 3p + 2 बराबर में 0। एक बार इतना बराबर 0 और एक बार इतना बराबर 0, यानी कि 2p -3 बराबर 0 और एक बार 3p + 2 बराबर 0। यहां से देखिए क्या मिला, यहां से मिल जाएगा p, ये आ गया 3 इधर और बट्टे में 2, और यहां से मिलेगा p का वैल्यू -2/3, यानी कि p का वैल्यू एक बार 3/2 और p का वैल्यू -2/3, यही मूल था। तो देखिए तो किस में है 3/2, 3/2 इसमें है, फिर माइनस, यानी कि क्या हो जाएगा, b विल बी राइट आंसर। लेते हैं अगला सवाल। आइए दोस्तों देखिए, तो इस सवाल को दिया है कि उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका परिमाप कितना दिया है, 116 सेंटीमीटर दिया है, और विकर्ण की लंबाई, एक विकर्ण की लंबाई दिया है कितना, 42 सेंटीमीटर। तो यहां से हम निकालेंगे सबसे पहले समचतुर्भुज की भुजा, ठीक है, एक भुजा की लंबाई क्या होगा। तो समचतुर्भुज कि भुजा अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, परिमाप दिया है 116 तो बट्टे में हो जाएगा 4, क्योंकि समचतुर्भुज की चारों भुजा क्या होती है, बराबर होती है। यहां से कट के आ गया कितना, 29 सेंटीमीटर। अब यहां पर हम क्या करेंगे कि एक, देखिए बताते हैं, सबसे पहले आपको एक समचतुर्भुज, ठीक है, ये हो गया समचतुर्भुज, यहां से एक विकर्ण ये हो गया और एक विकर्ण ये हो गया, ठीक है। ये दिया है, मान लीजिए कि ये दिया है, कितना दिया है, ये दिया 21 और ये भी दिया है कितना, 21 दिया है, ठीक है। और ये आ गया मेरा 29 सेंटीमीटर, सब कितना आया है, 29 आया है, ठीक है। ये यहां पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, कितने का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो एक यहां से ये आ गया और एक यहां से ये आ गया, ठीक है। तो ये हो गया मेरा क्या, कर्ण, और ये हो गया क्या, लंब। तो यहां से हम निकाल सकते हैं बेस, ठीक है, बेस निकाल सकते हैं। तो जब हम मान लीजिए ये क्या है आपका, इसको हम पॉइंट में डाल देते हैं A B C D, और ये मान लीजिए क्या है, O, ठीक है। हमको निकालना यहां से OD, तो OD बराबर क्या कर सकते हैं, √अंडर इसका स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा किसका
21 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 29 का स्क्वायर होता है 841 माइनस और 21 का होता है कितना 441। इसमें से आया रूट अंडर में 400 और कितना निकल के आया जी 20 सेंटीमीटर। क्या आया 20 सेंटीमीटर, यानी यहां से यहां की दूरी आया 20 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे कि यहां से यहां तक की अगर दूरी पूछा जाए, यानी कि BD पूरा पूछा जाए, तो ये 20 और ये 20, यानी कितना हो जाएगा जी 40। कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, कौन BD। और ये AC अगर देखा जाए तो AC कितना है, यहाँ पे AC कितना है तो 21 और 21 यानी कि 42 सेंटीमीटर, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे क्या दे रखा है। हमसे पूछा है कि इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, अगर दो विकर्ण दिए हों तो 1/2 इंटू D1 मल्टीप्लाई D2, यानी कि पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण। क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ से तो क्या हो जाएगा 1/2 गुना पहला विकर्ण 1 को मान लीजिए, यहाँ से आ गया आपका 40 और 1 आ गया 42, ठीक है। यहाँ से आप इसको कटा सकते हैं। चलिए 2 से इसको कटाया, कितना आ गया 20, यानी कि 42 दूनी 84 पर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसमें देखिए तो 840, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो गया दोस्तों। तो आइए, हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको 100% अच्छी लगेगी। यदि अच्छी लगी तो प्लीज़, यदि अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकॉन को ऑन कीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। तब तक राहुल भैया को दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद।